आज मार्केट कैसा रहा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने, उधर से डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखी जाए, एसजीएक्स निफ्टी भी गिरावट के साथ कारोबार कर, और यहाँ पे एफआई की तरफ से 1030 करोड़ का बिकवाली देखने, डीआई की तरफ से 365 करोड़ की बिकवाली देखने। अब दोनों तरफ से बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, डीआई, एफआई, रिटेलर, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब कुछ इस डाटा के अंदर समझ में आया। देखो, हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो, लेकिन उन सब के साथ अगर ये डाटा भी इंक्लूड कर दे तो मार्केट एक सिनेरियो निकल के आता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, कहां से गिरावट आ सकती है, कहां से खरीदारी आ सकती है। अब कल निफ्टी के अंदर क्या हुआ कि हायर हाई लेवल था ना, बिल्कुल 18,890 के नियर, 880 के बिल्कुल नियर जाता है, और उसके बाद ये गिरावट लगातार एक ब्रेकडाउन हमने देखने को मिला। ये अच्छी खासी अपर साइड से बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम, और ये मार्केट ने बिल्कुल एक तरह से बिकवाली, यहाँ पे 70 पॉइंट गिरावट के साथ निफ्टी क्लोजिंग होता है, और बैंक निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हमने बिल्कुल देखने को मिली, यानी दोनों इंडेक्स के अंदर जबरदस्त गिरावट। लेकिन अगर हम बात करेंगे निफ्टी की, तो अभी निफ्टी के लेवल हमारे पास क्या है, बिल्कुल मार्केट का सिनेरियो देखो, बिल्कुल ऐसे जा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही ये जा रहा है ना, बिल्कुल है, और ऐसे ही बिल्कुल मार्केट का जो सिनेरियो जनता जा रहा है, ये वाला मोमेंटम। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो मार्केट का सिनेरियो क्या है, बिल्कुल अप ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट जो है ना ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहा है, बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है इस लेवल पर। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आती है वो डाटा के अंदर बताऊंगा मैं आपको, क्यों प्रॉफिट बुकिंग आती है बार बार। क्यों मार्केट के पास ये ना अपर साइड का एरिया ना, ये 18,000, ये वाला एरिया 18,890 वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन आज हमारे लिए स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है कि कहां से गिरावट एक दोबारा से हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वाला कि जोन जो हमारे पास बन रहा है ना, यानी कल का लो बड़ा खतरनाक है। ये जो कल लो लगाया ना निफ्टी ने, ये लो हमारे लिए बड़ा खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम देखेंगे इस डाटा के अंदर जाके, तो यहाँ पे तो बिल्कुल एक तरह से कुछ और नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे भी हमने क्या देखने को मिल रहा है कि 1030 करोड़ का बिकवाली देखने को। अब जो इतनी सब तैयारी करके चलते हैं उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है, और आपके साथ में शेयर भी करता रहता हूं। देखो, कल बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट थी, सेटअप था, बढ़िया वाला सेटअप पकड़ा बिल्कुल, और ये बैंक निफ्टी में पुट की साइड अच्छा खासा, भैया छोटे मोटे पॉइंट नहीं है, पूरे 200 पॉइंट यहाँ पे, वो ट्रेलिंग करके यहाँ पे 200 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट निकाला गया। ये ट्रेलिंग देख सकते हो ना, ये ट्रेलिंग किया गया है कि ये ट्रेल करके चलना पड़ता है कि मार्केट के अंदर अभी और गिरावट आ सकती है, प्रॉफिट और लेना है, तो ऐसे ट्रेलिंग भी करना जरूरी होता है काफी टाइम। तो देखो, बड़ा अच्छा खासा बूम नजर आया, इसके साथ स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपके साथ मैं डेली शेयर करता रहता हूं, अपने रिजल्ट जो अपडेट करता हूं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके ही ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से बहुत लोगों ने फ्रॉड चैनल बना रखे हैं, और मैं कोई ऐसी स्कीम नहीं देता कि आपके पैसे डबल हो, कोई हाई रिटर्न की कोई स्कीम नहीं देता, कोई डिमेट हैंडलिंग की कोई स्कीम नहीं है। ये सिर्फ आपको एक पर्सनल सपोर्ट पे बिल्कुल एंट्री एग्जिट बताने की सिर्फ एक सपोर्ट करता हूं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डीआई की तरफ से 365 करोड़ का यहाँ पे क्या है, एक तरह से बिकवाली देखने को मिल रहा है, तो डीआई की तरफ से 1030 करोड़। लेकिन निफ्टी के अंदर अपर साइड से जो गिरावट आई है ना, एक साफ संकेत आ रहा है कि ये बड़ी कोई छोटी मोटे रिटेलर ने गिरावट नहीं की है, एक बड़े इन्वेस्टर ने एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो, बड़ी गिरावट, क्योंकि उसने अपना माल काट लिया गया है। यानी छोटे मोटे आप और हम में से तो ये हिलने वाला भी नहीं है, आप और हम तो हिला भी नहीं सकते ना इसको। तो बड़ा इन्वेस्टर कोई मूवमेंट लेता है तो इसका मतलब थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो, और कोई और बड़े से बड़ा कोई इन्वेस्टर अगर नेगेटिव जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है। उस लॉजिक को अगर हम समझे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट के अंदर नीचे की साइड जो सपोर्ट लेवल आ रहा है ना, ये कल का लो, यानी 18,700 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के पास मोमेंटम थोड़ी सी और गहराती हुई नजर आएगी। ये वाला लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, 18,600 550 का। लास्ट टाइम मार्केट ने इसी लेवल से रिकवरी दिखाई थी, और ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस कौन से वाला रहने वाला है, 18,800 के नियर 890 का। और इसके बीच में भी मैंने कल एक पूरा एक जाल बनाया, पूरा टेक्निकल जाल। इस जाल के अंदर मार्केट बाहर निकलेगा ना, यहां से ऊपर और यहां से नीचे, उसी साइड बढ़िया वाला मूवमेंट देने वाला है। लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल आपको बताया गया है कि कहां से मोमेंटम हमारे हाथ में कॉल का लगेगा और कहां से हमारे हाथ में पुट का लगने वाला है। लेकिन हमारे पास ये कॉल राइटिंग डाटा अगर हम चेक करें तो 18,800 के लेवल पर देखो बड़ी मैसिव क्या आ रही है, 2,15,000 की भैया कॉल राइटिंग नजर आ रही है, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है। और इसके साथ अगर हम देखें 18,700 के लेवल पर
पुट लॉन्ग कवर होते नजर आ रहे हैं। पुट लॉन्ग कवर का मतलब एक तरह से हमारे पास ये पुट राइटिंग भी अच्छी खासी है। ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर हम देखें 1,97,000 का जबरदस्त, लेकिन 19,000 के लेवल पर भी बड़ा मैसिव यहाँ पे 2,12,000 का यहाँ पे बढ़िया वाला ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो भाई अपर के लेवल पर तो बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है, कोई छोटा मोटा दबाव नहीं है। ऊपरी लेवल पे बड़ा अच्छा दबाव देखा जा रहा है निफ्टी के अंदर। अब ये डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 दिन से रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं। 48% क्या आ रहा है, इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा है और 51% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है। भैया इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूं आपको लर्निंग के लिए, लाइक्स बटन हिट करने में कंजूसी ना किया करो, दबा के लाइक किया करो। तो वीडियो को लाइक करो, मुझे मत लाइक करना, लाइक करना है तो वीडियो, क्योंकि ये लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेके आता हूं डेली सुबह 6 बजे। तो रिटेलर की साइड अगर हम बात करें, यहां पे अभी रिटेलर क्या पोजीशन बना के चल रहा है, 49% यहाँ पे क्या है, इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है और 50% यहाँ पे क्या है, बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। तो भाई यहाँ पे 48 था, अब यहाँ पे 49 आ गया, तो इसका मतलब 1% बिल्कुल पॉजिटिव मोड देखने को मिला है रिटेलर की साइड से। उसने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी करेगा तो 1% बिल्कुल वो कहां चले गया, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चला गया। ये तो हो गया भाई बिल्कुल यहाँ पे कि हाँ वो कॉल की साइड 1%, मात्र 1% ही है। लेकिन ओवरऑल आप रिटेलर का सिनेरियो देखोगे ना, 50-50 का यार, 49, 50, 48, 51 ऐसे दायरे में घूम रहा है पिछले कुछ दिनों से, और मार्केट भी ऐसे ही झूला झुला रहा है आपको, कभी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, कभी थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो लास्ट की अगर आप बात करोगे 15 तारीख को लास्ट की एक्सपायरी में कितनी बड़ी गिरावट आई थी और फ्राइडे के अंदर कितनी अच्छी तेजी आ गई थी। तो ऐसे ही मार्केट पूरा इसी सिनेरियो में घूमने वाला है। अगर हम बात करें स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 82% यहाँ पे लॉन्ग की साइड है और 82% आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग की साइड ही आ रहा है। तो फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटा मोटा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखोगे तो 82% यहाँ पे लॉन्ग की साइड, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है यहाँ पे रिटेलर। उसको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। लेकिन डीआई क्या कर रहा है, 365 करोड़ का बिकवाली, कल खरीदारी आया था, आज बिकवाली भी आ गया। पिछले कुछ दिनों से देखो तो ये वाला कोई बड़ा वाला मूवमेंट नहीं देख पा रहा है। उससे पहले देखें तो 12 और 9 जून को यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट हमने देखने को मिला था डीआई की तरफ से। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखो बिल्कुल 500-600 करोड़ के अंदर ही घूमता जा रहा है। यहाँ पे कोई बड़ी खरीदारी नहीं है, कोई बड़ी बिकवाली भी नहीं है। तो ऐसे में डीआई की पोजीशन फ्यूचर के ऑप्शन के अंदर देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर कर लेते हैं। डीआई की पोजीशन पहले 53% क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, अब 46% क्या रहा था, बिल्कुल पुट की साइड। अब डीआई ने क्या कर लिया है, 54% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन और 45% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन। यानी यहां पर भी 1% की ग्रोथ हमने देखने को मिल रही है। यहाँ पे 53 था, यहाँ पे 54 आ चुका है। तो यहाँ पे डीआई की तरफ से भी पोजीशन जो है पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो डीआई ने भी 1% बिल्कुल पॉजिटिव की साइड यानी कॉल की साइड जाने की ओर इशारा किया है यहाँ पे। ओवरऑल 54%। लेकिन आप यहाँ पे फ्यूचर की साइड अगर देखोगे तो 4.79% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 95% क्या था, शॉर्ट की साइड था। अब यहाँ पे क्या रहा है 4.82%। भैया कुछ कुछ पॉइंट भी है ना, वो भी नोटिस करने पड़ते हैं क्योंकि फ्यूचर के अंदर पैसा बहुत लगता है। तो 4.82% यहाँ पे लॉन्ग की साइड यानी पॉजिटिव मोड तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। छोटा सा ही है लेकिन एक तरह से पॉजिटिव है। लेकिन वहां पे जो हम देख रहे हैं ना वो डाटा, वो जो डाटा हम इतने करोड़ की बिकवाली है, इतने करोड़ की खरीदारी है, वो डाटा सिर्फ जो होता है ना वो कैश का डाटा होता है। ये कैश का डाटा होता है जो हम अक्सर देख के चलते हैं, इतने करोड़ की बिकवाली आ रही है, इतने करोड़ की खरीदारी है, ये सिर्फ डाटा कैश का डाटा। और फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ये वाली पोजीशन हमने बिल्कुल देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे 95% में यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट की साइड है। लेकिन यहाँ पे इनकी इतनी बड़ी पोजीशन बनाना एक लॉन्ग की साइड और इशारा करता कि मार्केट में अपनी पोजीशन को बिल्कुल, यानी डीआई का काम क्या हो रहा है कि एक नीचे से सपोर्ट, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो डीआई की तरफ से एक सपोर्ट आ जाता है और वही एक सपोर्ट हमें फिर से आता हुआ देखने को मिलेगा। यानी नीचे के लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे क्योंकि डीआई ने यहाँ पे भी पोजीशन को पॉजिटिव दिखा है
और यहाँ पे फ्यूचर के साइड भी दोनों सेगमेंट के अंदर ही बिल्कुल। और हम कहाँ ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ही मोस्टली ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे डीआई की तरफ से एक नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा मार्केट। लेकिन यहाँ पे इसके साथ अगर हम देखें मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, और निफ्टी बैंक ने तो बहुत कुछ करके दिखाया है। और निफ्टी के साइड अगर हम देखें तो ये वाले लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाले हैं। और इसके बीच में ये वाला जो दायरा है ना हमारे पास, ये थोड़ा साइडवे मूवमेंट भी दिखा सकता है ट्रैपिंग जोन के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी कल धाराशायी गिरावट, कल फिर 300 पॉइंट की जबरदस्त, यही तो मूवमेंट था जहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ये वाला ब्रेकडाउन। और जैसे ये ब्रेकडाउन आया तो हम भी पुट की साइड बिल्कुल सीधे सीधे चले गए। तो हमारे पास ये वाला ब्रेकडाउन के बाद बढ़िया अच्छा खासा हमारे पास पुट का मोमेंटम मिला। अब नीचे जो बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें, ये था लास्ट एक्सपायरी का, ये एक तरह से लो था। और ये लो कितना था, 43400 का लो था भाई। इसी लो को लगाया था। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है भाई, क्यों मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसकी अगर मैं बात करूं, आपको पीछे थोड़ा सा डाटा समझने की कोशिश करना चार्ट को। ये देखो थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दूंगा। लेकिन मार्केट ना बार बार इस लेवल से रिकवरी करता हुआ नजर आया था, यहां से बार बार इसी लेवल से, देख रहे हो ना। फिर से यहाँ पे हमने रिकवरी देखने को मिली थी लास्ट फ्राइडे को। तो ऐसे में फ्राइडे के अंदर जो रिकवरी, यहाँ से वी शेप रिकवरी कर गया था बाजार। तो बाजार जो है ना इसी दायरे में घूम रहा है पिछले, अगर आप बात करोगे तो 1 महीने से। ये वाला जोन यानी पिछली अगर हम 10 मई की बात करें, और अभी आप देख लो 20 तारीख आ चुकी है, पूरा यहाँ पे 1 महीने से ज्यादा मार्केट जो है नीचे 400 से और ऊपर की साइड ये 500 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल घुमाता जा रहा है। ये रेंज वो मान सकते हो कि मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। तो हमारे पास ये नीचे का लेवल, एक सपोर्ट लेवल है 400 का। हाँ, अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास ये 43,000 के लेवल को भी तोड़ता हुआ नजर आ सकता है, 43,000 के लेवल को भी। तो पहले हमारे पास कौन सा रहेगा, ये वाला एक 400 का जोन, जो सपोर्ट एरिया मर रहा है ना हमारे पास, 43,400 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन तो हम बात कर सकते हैं फिर 42,900 से 43,000 का जोन बन रहा है। और ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहने वाला है, कल मार्केट ने एक छोटा सा यहाँ पे एक्शन बनाया था 750 का लेवल। तो ये 750 के अबाउट जाता है तो एक स्कैल्पिंग यहाँ पे 44,000 44,050 तक की, और उसके बाद 44,200, और ऊपर की साइड 44,500, यानी अपर साइड 44,500 का लेवल, और उससे पहले हमारे पास 44,200 का लेवल। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन उससे पहले तो मार्केट को 44,000 ही टेस्ट करना बड़ा जरूरी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 44,000 का लेवल, और नीचे 400 का एक सपोर्ट रहेगा टेक्निकल तौर पे। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से हमें अभी क्या संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। फिटसी यूके के अंदर देखें तो 54 पॉइंट की गिरावट, 156 पॉइंट की गिरावट डैक्स जर्मनी के अंदर, सीएसई फ्रांस के अंदर देखें तो 74 पॉइंट की गिरावट, नैस्डैक की तरफ देखें तो 93 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। भैया ये तो ग्लोबल मार्केट में कल छुट्टी का दिन था यूएसए मार्केट में, ठीक है। और अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, निक्की जापान एशिया की मार्केट के अंदर यहाँ पे 90 पॉइंट की गिरावट। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा था 300 पॉइंट की, अभी रिकवरी देखने को मिला है जस्ट वीडियो बनाते बनाते, तो अभी 90 पॉइंट की गिरावट रह गई है। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत जरूर आ रहा है कि नीचे से एक रिकवरी आ रही है निक्की जापान के अंदर भी। S&P 500 के अंदर देखें तो वही आएगा भी, क्योंकि ये एक तरह से छुट्टी का सेशन था, तो बिल्कुल ये लास्ट की क्लोजिंग दिखा रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, निक्की जापान और एक तरह से यूरोपियन मार्केट यहाँ पे, जो इसके अंदर भी बिल्कुल एक तरह से वीकनेस नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे लिए जो संकेत आ रहे हैं ना, थोड़े से अभी भी एक नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज को नोटिस करना बड़ा जरूरी है। इंडिया विक्स कल 3.5% की तेजी इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिली है, बिल्कुल नीचे से एक सपोर्ट लेवल से। जिस बात का डर होता है ना, वही बार बार एक रिकवरी, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल में घूम रहा है, और जैसे जैसे बार बार इसी सपोर्ट लेवल से रिकवरी दिखाएगा तो मार्केट के अंदर क्या आएगी, कल गिरावट आई, इंडिया विक्स के अंदर तेजी आई। तो एक सिनेरियो होता है कि इंडिया विक्स नीचे आ रहा है तो मार्केट के अंदर अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऐसे मतलब कि मार्केट इंडिया विक्स नीचे तो मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे तो इंडिया विक्स ऊपर, ऐसे ही इसका सिनेरियो बन के चलता है कि अप डाउन अप डाउन। और उधर से आईसीआईसी बैंक के अंदर एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है,
और बैंकों की तरफ से ना बड़े अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल अपने मेजर सपोर्ट थे ना, उन सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एफआई क्या करके चल रहा है, क्योंकि कैश के अंदर तो बिल्कुल एक तरह से बिकवाली देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिन का डाटा एफआई का अगर हम समझे तो 55% यहाँ पे क्या है लॉन्ग की साइड पोजीशन था, 44% यहाँ पे क्या शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब यहाँ पे एफआई क्या करके चल रहा है, 51% वन आ चुका है, बिल्कुल कॉल की साइड 4% माइनस कर लिया गया। भाई देखो यहाँ पे कल जो बिकवाली हमें देखने को मिली है बिल्कुल 4% माइनस, तो वहां पे बिकवाली हमारे सामने थी। और 48% यहाँ पे क्या आएगा पुट की साइड, भाई 4% यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है। तो इसकी मतलब कि अपर लेवल पे मार्केट टिक नहीं पा रहा है, बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग अभी भी जारी रह सकती है, बार बार यानी सेल ऑन राइज के मोड में। तो एक सिनेरियो बनेगा हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट, टेक्निकल भी काम करेगा। तो ऐसे में डाटा एक संकेत दे रहा है कि मार्केट के अंदर अपर साइड से सेल ऑन राइज हो सकता है। मार्केट 54% यहाँ पे क्या आ रहा है लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, अभी भी 54% आ रहा है। लेकिन कुछ पॉइंटों के अंदर देखोगे तो बिल्कुल माइनस होती नजर आ रही है पोजीशन। यहाँ पे 45% यहाँ पे क्या शॉर्ट की साइड ही आ रहा है। लेकिन कुछ पॉइंटों के अंदर यहाँ पे बिकवाली, यहाँ भी बिकवाली और कैश के अंदर भी। भैया एफआई की तरफ से तीनों सेगमेंट के अंदर एक सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा हमारे लिए पर दबाव का काम कर सकता है ये सेलिंग प्रेशर। लेकिन प्रो यहाँ पे क्या करके चल रहा है, प्रो का डाटा भी हमने देखना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे प्रो की साइड अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 39% यहाँ पे क्या है कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 60% यहाँ पे क्या था पुट की साइड पोजीशन थी। अब यहाँ पे प्रो ने क्या किया, बिल्कुल सपोर्ट करने की कोशिश किया है, 44% आ चुका है, 5% पॉजिटिव यहाँ पे कॉल की साइड आ गया बिल्कुल। तो एक तरह से बड़ी टक्कर रहने वाले, नीचे सपोर्ट काम करेगा और ऊपर साइड रेजिस्टेंस काम करता नजर आएगा। तो 55% यहाँ पे क्या आएगा बिल्कुल पुट की साइड, तो 5% यहाँ पे शिफ्ट हो गई है बिल्कुल प्रो की पोजीशन भी। 59% यहाँ पे क्या फ्यूचर को लॉन्ग करके चला था, अब क्या आएगा 60% आ चुका बिल्कुल। यहाँ पे 1% एक पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है, बढ़िया वाला 1% पॉजिटिव का मोड फ्यूचर के अंदर भी। यहाँ पे 40% यहाँ पे क्या था शॉर्ट था, अब 39 तो आना ही था, तो क्यों 1% यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो प्रो की साइड से बिल्कुल एक पॉजिटिव, यानी आप देखोगे तो रिटेलर की साइड से भी 1% है, डीआई की तरफ से भी 1% है और प्रो की तरफ से बिल्कुल 5% है। बिल्कुल ये तीनों मिलके इसको टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी नीचे से एक सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब इतना कुछ समझने के बाद मार्केट के पास कितना गैप डाउन और कितना गैप अप हो सकता है, एक संभावना के तौर पर अगर हम देखें तो 40 से 50 पॉइंट का ही यहाँ पे गैप डाउन के साथ एक माइनस प्लस होने की एक संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है।